नमस्कार दोस्तों, डीएनपी इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मेहदी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो जिसका नाम है हम तुम विद मेहदी। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो एक मुद्दा ही नहीं बल्कि एक सवाल भी है, और वो सवाल ये है कि इज़ द यूनाइटेड नेशंस स्टिल रेलिवेंट। हिंदी में कहा जाए तो क्या संयुक्त राष्ट्र अभी भी प्रासंगिक है या फिर अपनी प्रासंगिकता को खो चुका है। आज दुनिया में आपसी डिस्कॉर्ड यानी कि कलह इतना बढ़ चुका है कि यहाँ ह्यूमन वैल्यूज़ को सैक्रिफाइस किया जा रहा है। इसे कंट्रोल करने के लिए हर कंट्री अपने लेवल पर काम कर रही है, लेकिन जिस काम के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था वो इन प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली टैकल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव दुनिया में वॉर को रोकना, डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉज को इम्प्लीमेंट करवाने में मदद करना, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना, लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना और बीमारियों से लड़ना है। यूनाइटेड नेशन इनमें से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव्स पर सक्सेसफुल रहा है, लेकिन कई ऐसे मामले भी हैं जहां ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी हद तक इनएफेक्टिव साबित हुई है। यूनाइटेड नेशंस को वेस्टर्न कंट्रीज़ के हाथों की कठपुतली माना जाता रहा है। गिनती के 4-5 नेशंस पूरी दुनिया की डेस्टिनी तय करने में लगे हुए हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी प्रपोजल पास करना हो तो पूरी दुनिया को इनके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपने फ़ायदे के प्रपोजल्स को ही पास करवाते हैं। कुछ साल पहले सिक्योरिटी काउंसिल में प्रपोजल पास करा के अमेरिका ने लीबिया में गद्दाफ़ी का सफाया करवा दिया था। इसी तरह के और कई प्रपोजल्स हैं जो ये चंद कंट्रीज़ अपने फ़ायदे के लिए पास करा लेती हैं। ऐसी सिचुएशन में यूनाइटेड नेशंस की अहमियत कम होती जा रही है। इंडिया हमेशा से ही यूनाइटेड नेशंस का एक एक्टिव मेंबर रहा है। इस ऑर्गेनाइजेशन के एस्टैब्लिश होने के वक्त से ही इंडिया कई ग्लोबल इश्यूज़ को उठाता रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट को हो, टेररिज्म हो, स्टारवेशन हो या फिर न्यूक्लियर एनर्जी का मामला हो, इंडिया हमेशा से ही इन मामलों में अपना स्टैंड रखता आ रहा है। इंडिया ने इंटरनेशनल टेररिज्म को पीस और सिक्योरिटी के लिए सीरियस खतरा बताया और इसे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन और ह्यूमैनिटी के लिए क्राइम करार दिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी में इंडिया अपनी परमानेंट मेंबरशिप के लिए आवाज़ उठाता रहा है। इसके लिए वह बड़े नेशंस से सपोर्ट के लिए भी कई बार मांग कर चुका है। हाल ही में रशिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप बनाए जाने के लिए इंडिया को अपना सपोर्ट भी दिया था। क्या आपको पता है कि पहली वर्ल्ड वॉर के बाद 1929 में लीग ऑफ नेशंस का गठन किया गया था। लीग ऑफ नेशंस काफ़ी हद तक इनफेक्टिव था और यूनाइटेड नेशंस का इसकी जगह होने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि यूनाइटेड नेशंस अपने मेंबर कंट्रीज़ की आर्मीज़ को पीस के लिए तैनात कर सकता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से पहले वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका मकसद किसी दूसरे वर्ल्ड वॉर को रोकना था, लेकिन लीग ऑफ नेशंस ऐसा करने में नाकामयाब रहा और 1946 में इसे हटा दिया गया। इसके बाद लीग ऑफ नेशंस के स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्टिव को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनाया। 1944 में अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया और चाइना ने वॉशिंगटन में बैठक की और एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाने की आउटलाइन तैयार की। इस आउटलाइन को बेस बनाकर 1945 में 50 नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बातचीत हुई। फिर 24 अक्टूबर 1945 को मैनिफेस्टो की शर्तों के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। आज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में 193 मेंबर्स हैं। टेररिज्म से निजात पाने में यूनाइटेड नेशंस का रवैया हमेशा हम सब की समझ के बाहर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों की बात जहां आती है वहां तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली काफ़ी गंभीर रुख अपनाती है, मगर अगर कोई दूसरी कंट्री हो तो सिर्फ भाषणबाजी या यूँ कह लीजिए रिटोरिक से काम चलाने की कोशिश की जाती है। इंडिया लगातार यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की पॉलिसीज़ में बदलाव की मांग उठाता रहा है। इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठकों में पाकिस्तान और चाइना का कच्चा चिट्ठा कई बार खोल चुका है, लेकिन कुछ नहीं किया गया। 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ के फैसले इंडिया के फेवर में नहीं हैं।
कोल्ड वॉर के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदल चुका है। इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन कर परमानेंट मेंबरशिप चाहता है। इंडिया के साथ कई और कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस में एक्सपेंशन और इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म की एडवोकेसी कर रहे हैं, लेकिन मल्टीलैटरलिज्म और फेयर रिप्रेजेंटेशन के सवाल पर यूनाइटेड नेशंस खामोश है। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और एशिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है। इंडिया यूनाइटेड नेशंस के पीस मिशन में सबसे बड़ा पार्टनर रहा है और सबसे ज़्यादा हमारे जवानों ने अपनी जानें गंवाई हैं। इंडिया यूनाइटेड नेशंस का फाउंडिंग मेंबर है, लेकिन इतने सालों बाद भी सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप ना मिलना पूरी तरह गलत है। यूनाइटेड नेशंस में आज तक ऐसा बहुत कुछ होता आया है कि अमेरिका की दादागिरी चलती रहे। वीटो पावर की वजह से चाइना भी अपनी दादागिरी कर रहा है। इंडिया और चाइना के बॉर्डर स्ट्रगल ने जियोपॉलिटिकल कोऑपरेशन की संभावनाओं पर सवालिया निशान लगा दिया है। अब वक्त आ गया है कि ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के लिए इंडिया जैसी कंट्रीज वर्ल्ड स्टेज पर अपनी इफेक्टिव भूमिका निभाएं। सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के अलावा साउथ अमेरिका और अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन ना होना रियलिटी से मुंह मोड़ लेने जैसा है। टेररिज्म की बढ़ती हुई वारदातें ये क्लियरली बताती हैं कि हमारे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। ऐसा लगता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अपनी रेलेवेंस खो चुका है। इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर जान डालनी है तो इंडिया और इंडिया जैसी कुछ और कंट्रीज़ को परमानेंट मेंबरशिप देनी होगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अगर आप अपनी राय हमें देना चाहते हैं तो हमें प्लीज़ कमेंट लिख करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मेहदी आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा आपसे हम तुम विद मेहदी के अगले एपिसोड में एक नए और गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें। नमस्कार।